तो एस्ट्रोलॉजी वाला लॉजिक कैसा है यहाँ पे? एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिफाइंड था, अब किसी ने तंत्र प्रैक्टिस करके उसको चेंज कर दिया। देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस एक बताना चाहूंगी कि फॉर एन एग्जांपल आपकी डेस्टिनी में एक राजा बनना लिखा है, आप ठीक ठाक चल रहे थे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने राजा बनना है। अब यहाँ पर हम आ गए, फॉर एन एग्जांपल हमने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी, और यहाँ पे मेरी तंत्र क्रिया में, क्योंकि तंत्र में एक चीज बताती हूँ, जब हम स्पेसिफिकली खास करके मारण कर रहे हैं या मैं वशीकरण कर रही हूँ, तो यहाँ पे टारगेट सेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा टारगेट सेट होना चाहिए। अब मेरा टारगेट क्या है? मैं आपको मारना चाहती हूँ एक, या मैं चाहती हूँ कि बस आप ना बर्बाद हो जाओ, क्योंकि आपकी खुशी देख करके तो मेरे को बिल्कुल खुशी महसूस नहीं हो रही है। मेरा काम है आपको खत्म करना, आप जीरो आ जाओ, कोई राजा वाजा नहीं चाहिए मुझे। तो वहां पर एक तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्रिया कौन सी करना चाह रहे हो, तभी आप डिफाइन करोगे ना कि मैं आपके केस में खाली अगर मैं थंबन कर दूं आपकी बुद्धि का, तो कितना टाइम लगेगा आपको खत्म होने में भी? 2 साल 3 साल, लेकिन आप जीरो आ जाओगे, क्योंकि जो चीज इतनी अच्छी बनाई है उसको संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपकी किस्मत में राजा बनना लिखा है तो मैं आप ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है ये इनको जीरो जरूर लेकर के आ जाएंगी, यस, क्योंकि वो भी अपना काम करेंगे, लेकिन मैं आपकी किस्मत आपसे तब भी नहीं छीन सकती हूँ, क्योंकि तंत्र की भी एक टाइम लिमिटेशंस है। जिस दिन खास करके आपको ये अनुभव भी हो जाएगा कि मेरे ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया गया, उस दिन तंत्र का 50% इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये लॉजिक हर कोई आपको नहीं बताता है, लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि यार मेरे ऊपर कुछ, मतलब आपको अंदर से सिर्फ एक फीलिंग आ रही होती है। पहले बात तो आप नेगेटिव जब आपकी लाइफ में हो रहा होता है, फॉर एन एग्जाम्पल फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, आपके बिजनेस में अगर कोई चीज काम आपका ठीक चलना बंद हो जाए, जॉब छूट जाए अचानक, तो होता है क्या, आपने अपने दुख में ही इतना ज्यादा विलीन हो रखे होते हो कि आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ नहीं जा रहा होता। लेकिन क्योंकि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, अच्छी चीजें लिखी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका राजा बनना लिखा है, तो आप देखना सूनर और लेटर ना समहाउ आपको ये क्लिक होगा कि यार समथिंग इज रॉन्ग, ये नेचुरल हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने के अंदर मेरी नौकरी भी चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, पापा की डेथ हो गई, फॉर एन एग्जाम्पल, ये कुछ गड़बड़ है। जिस दिन आपको पहली बात ये एहसास होना शुरू हो गया, 50% आपकी चीजें ना, जो तंत्र आपके ऊपर किया गया है उसका इम्पैक्ट आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस चीज को परसीव कर लिया कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो शक्ति आधी हो जाती है उस टाइमिंग पे जो आपके पास भेजी गई है। ऑफ कोर्स उसके बाद जब आप किसी के पास भी ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, कुछ है नहीं भी जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरा मकसद सिर्फ आपको खराब करना था, आप राजा थे, आप जीरो आ गए, आप भिखारी बन गए, मैं मान के चल रही हूँ आपकी वेल्थ जीरो हो गई, तो क्या मेरा टारगेट पूरा हो चुका, मेरा काम पूरा हो चुका। उसके बाद में ऑटोमेटिकली रीबिल्डिंग शुरू होगी और आप रातों रात वापस राजा भी बन सकते हो। आपकी किस्मत हम नहीं बदल सकते, तंत्र भी आपकी किस्मत नहीं बदल रहा होता,